जी श्रोमणी अकाली दल ने भी दोवें चीजों के उत्ते बड़ा करड़ा इतराज जताया है। जिहड़ा एक तर्क दिता जा रहा है जो हरियाणा बीजेपी के भी नुमाइंदे साडे नाल बैठे ने कि यह तो जो दोवें स्टेट्स की राजधानी है तो फिर इसके उत्ते इतराज क्यों है कि जो बिल्डिंग बनाई जा रही है और सेंटर ने उसकी इजाजत दी है। कलेर साहब गौरव जी, सब तो पहला तो एक गल होगी कि घर दे चौकीदार बनाए उही बने लुटेरे, वाड़ खेत नूं खाण लगी दुश्मन चार चुफेरे। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ। देखो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ਦਾ ਵਿੱਚ एक गल स्पष्ट है, मैं प्रवीण जी ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। पर अज जो भगवंत मान साहब ने ट्वीट किया वह तो केंद्र अगे सरेंडर ही कर गए ने। भगवंत मान साहब नूं पंजाब दे मुख मंत्री हुंदे इलम होना चाहिए कि पंजाब कोले अपनी विधान सभा है, पंजाब कोले अपनी हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। सो जमीन मंग किस तो रहे ने। सो नैतिकता के आधार पर मैनूं लगदा कि मुख मंत्री होण दे भी हकदार नहीं, अस्तीफा दे के पासे हो जाण, क्योंकि जिहड़ा मुख मंत्री चंडीगढ़ नूं पंजाब दा नहीं मानदा सी उहनूं मुख मंत्री नहीं मानदे। सो गौरव जी बड़ी स्पष्ट चीज़ां ने, ये लगातार पंजाब के हकों के उत्ते डाके वज रहे हैं। चाहे सिटको का इशू है, चाहे BBMB का, चाहे BSF 50 किलोमीटर अंदर लैके आना है, और चाहे हुण जिहड़े राजस्थान नूं पानी तुसीं देखो भी पक्का करके तोड़न की गल है। और अस तां डे 1 तो कहने कि आम आदमी पार्टी की इक्को मंशा पंजाब नूं लुटना, SYL बनाउणगे उहदा भी पानी लैके जाणगे। सो किते ना किते भगवंत मान का जिहड़ा सरेंडर है वो अज इस गल तो सामने आ गया है कि उन्होंने बुलारिया ने डिबेट ते आना भी सही नहीं समझा। हुण इस गल नाल एक चीज़ क्लीयर है गौरव जी कि आम आदमी पार्टी मुख मंत्री के बयान नाल इतफाक नहीं रखती, या मुख मंत्री हुण तक अपने बयान दे नाल खड़े ने, क्योंकि अगर ऐसे बयान दे नाल मुख मंत्री खड़े ने तो उन्होंने मुख मंत्री कहाउण दा या मुख मंत्री के अहुदे ते बने रहण दा हुण कोई हक नहीं। और दूजा मैं प्रवीण जी नूं फिर कहना है कि चंडीगढ़ दे उत्ते जिहड़ा पंजाब दा क्लेम है, इस तुसी राजीव लौंगोवाला कोड चक लो, तुसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट चक लो, ये टैंपरेरी कैपिटल है। सो प्रवीण जी कित्थे तुसी जिहड़ी तुसी हिस्टरी है या जिहड़ियां तुसी एक्ट्स बने उन्हां चों बाहर जाके गल्लां कर रहे हो। सो पंजाब नूं कोई इतराज़ नहीं, हरियाणे दा हक है एक वक्री राजधानी दा, वो जिथे मर्जी बनावे, पर जिहड़ा चंडीगढ़ है वो पंजाब दा है। और पंजाब दी एक एक इंच जमीन जिहड़ी चंडीगढ़ दे विच आई है वो ते पंजाब दा पंजाबियां दा हक है। सो ये राजधानी पंजाब दी है। चलो मैं जवाब ले लूंगा। प्रवीण जी देखिए ऐसा है शुक्ला जी साहब, ये कहते हैं कि जो चंडीगढ़ बसा है वो पंजाब के गांव को उजाड़ के बसा है, खरड़ तहसील। ठीक है, शाह कमीशन बना था, शाह कमीशन केंद्र सरकार ने बनाया था। मेरे मित्र एक बार शाह कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। शाह कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि चंडीगढ़ हरियाणा के गांव, क्योंकि 1966 के बाद जब हरियाणा अंबाला डिस्ट्रिक्ट के गांव थे। जरा एक बार शाह कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। मैं इसलिए यही ये बात कह रहा हूं कि मेरे मित्र कर मैं प्रवीण जी को बीच में रोकता हूं। गौरव जी ने कहो कि शाह कमीशन ये पढ़ लें। शाह कमीशन ने ये बात का जिक्र किया है कि 1 इंच भी पंजाबी बोलने वाला या जो 1 इंच भी हिंदी बोलने वाला एरिया चंडीगढ़ में नहीं है, ये शाह कमीशन ने मेंशन किया है। ये शाह कमीशन को तौर पर कंप्लीट कर लेने दो अपनी। क्लियर जी थोड़ा वेट करियो प्लीज, एक बार गल कंप्लीट कर लेने दो, उस तो बाद तुसी प्लीज अपनी गल रख ले। देखिए पहले तो शाह कमीशन जी प्रवीण को इग्नोर। दूसरा इन्होंने क्या किया, ये कहते हैं कि राजीव लोंगोवाल समझौता में चंडीगढ़ जो है पंजाब को मिला था। किस एवज में मिला था? हिंदी भाषी क्षेत्रों की एवज में दे दिए आपने हरियाणा को वो हिंदी भाषी क्षेत्र, मिल गए क्या हरियाणा को वो? तीसरा इन्होंने एक बड़ा अजीब तथ्य दिया, और जो मैं पंजाब के देखता हूं कई पॉलिटिशियन बोलते हैं कि साहब देखिए केंद्र सरकार ने BSF का दायरा 50 किलोमीटर बढ़ा दिया। केवल पंजाब के लिए बढ़ा है, वो पूरे देश के लिए बढ़ा है। दूसरा BSF कोई बाहर की एजेंसी है या विदेश की एजेंसी है? वो मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि पंजाब के पॉलिटिशियन अपने देश की एजेंसी को अगर यह अधिकार दिया जाता है तो उनको ऐतराज क्यों है? किस वजह से वो ऐतराज करते हैं?
वो पूरे देश की बॉर्डर स्टेट के लिए हुआ है, अकेले पंजाब ठीक के है, लिए तो वो नहीं हुआ। डीरेल ना हो जाए प्रवीण जी। मैं वापस हम चंडीगढ़ वही वाले कह रहा इशू के हूं, ऊपर आप रहेंगे। इससे डीरेल ना हो मानसिकता जाए। गौरव जी जी शुक्ला जी, गौरव मैं जी, केवल एक ये मिनट कह जवाब रहा ले था, लो। ये जो मित्र सोचते हैं गौरव मैंने जी, पंजाबी नहीं आती। सुन लीजिए भाजी, सुन लीजिए। अरे सुन लो ना भाई, मैं क्या कहना भी जे दोस्त सोचते ना मैंने पंजाबी नहीं आती। भाई जी मैं पंजाब च गया होया बरनाले, पंजाबी में बहुत चंगी तरह जानदा, पर माय लैंग्वेज हिंदी, दैट्स व्हाई आई एम गौरव स्पीकिंग जी, हिंदी। ओदा कोई गौरव और एक जी, कारण है कि मेरे लोग जो है वो गौरव हिंदी जी, सुनना चाहते हैं। बट गौरव माय जी, पॉइंट इज गौरव जी, ठीक है, मैं क्लियर साहब आ रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, गौरव कंप्लीट जी, कर लेने दो, आप 20 सात सेकंड्स मिशन दे। को इग्नोर कर देते हो, आप राजीव लोंगोवाल का समझौते का खुद उदाहरण देते हो, लेकिन उसके एक हिस्से को इग्नोर कर देते हो। ये किस तरह के कुतर्क हैं भाई आपके? किस तरह का कुतर्क? आप बार ठीक है, आपकी बात आई है क्लियर साहब। एक सेकंड सर, आप कहते हैं गृह मंत्रालय ने ठीक क्या है किया? प्रवीण जी, आपकी बात आई है, एक बार रिएक्शन लेने गौरव दीजिए, जी, एक बार रिएक्शन लेने दीजिए क्लियर साहब। गौरव जी, क्लियर जी गौरਵ ਜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਸ਼ਾਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਉਹਦੇ ਚ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਯੂਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ, ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਆਏ ਨੇ? ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇ। ਡਿਬੇਟ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੀਐਸਐਫ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ ਪਲੀਜ਼। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਹੈ ਉਹ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ, ਬੇਮਾਨੇ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਟੋ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੈ, ਐਸਾ ਟਵੀਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲकुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है प्रवीण जी, देखिए शाह कमीशन की जिक्र कर रहे हैं वो। मैं वापस पॉइंट के ऊपर आता हूं कि क्या हरियाणा अलग राजधानी के बारे में सोच भी रहा है कि नहीं। पॉइंट नंबर 2 जो पंजाब के राजनीतिक दल लगातार जिक्र करते हैं। और दूसरी बात यह कि अगर अब इमारत बन रही है तो वो चंडीगढ़ में ही बनाई जाएगी, क्योंकि परमिशन तो मिल गई है, जिसके ऊपर इतराज पंजाब के सियासतदान जता रहे हैं। देखिए शुक्ला जी, पहली बात तो स्पष्ट कर दूं कि जो इमारत है वो चंडीगढ़ में ही बनेगी। जो केंद्रीय गृह मंत्री जी ने आज हरियाणा की जनता को सौगात दी है, मैं उसके लिए उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। समझना यह पड़ेगा कि हरियाणा को जरूरत क्यों महसूस हुई। जिस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का बार बार जिक्र हो रहा है, जिसमें जो एसेट्स जो हैं 60 और 40 के रेशियो में डिवाइड हुए थे, हरियाणा को विधानसभा में अपना वो 40% हिस्सा कभी मिला ही नहीं। पिछले लगभग 55 साल से हरियाणा की विधानसभा एक सीमित एरिया में चल रही है। 350 कर्मचारी हैं, 90 हमारे विधायक हैं। आज की स्थिति शुक्ला जी ये है कि जैसे अभी डिलिमिटेशन होना है 2026 के अंदर, विधायकों की संख्या बढ़ेगी। हरियाणा विधानसभा में जगह नहीं है कि वो इससे ज्यादा विधायकों को बिठा सके। हमारे कई विभाग एक कैबिन के, देखिए क्लास 1 ऑफिसर्स को एक रूम में कैबिन्स बना बना के बिठाया हुआ। कई ब्रांचेस ऐसी हैं, एक कमरे में 4-4 ब्रांचेस काम कर रही हैं। पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा भी वहीं चलती है, पंजाब विधानसभा भी वहीं चलती है। और जब सेशन होता है और इत्तेफाकन दोनों विधानसभाओं का सेशन इकट्ठा आ जाए तो वहां पार्किंग की जगह नहीं होती। तो स्थान का अभाव एक इतनी बड़ी समस्या बन गई है। और आप भी देख रहे हैं जैसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, विधानसभा के अंदर तकनीक का उपयोग होना, ऑनलाइन होना, पेपरलेस होना, तो ये कई ऐसे कारण है जिसकी वजह से हरियाणा विधानसभा इसमें तो देखिए प्रवीण जी, इसमें तो किसी को कोई इतराज नहीं होगा। पॉइंट ये है कि जो खडियाल साहब ने जिक्र किया, वो कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर तो है ना पंजाब। अगर हरियाणा की राजधानी है तो पंजाब की भी है। पंजाब उसके ऊपर 60% का जिक्र करता है कि अगर स्टेक होल्डर है तो क्या पंजाब के साथ कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए था कि वहां से विधानसभा की बिल्डिंग को शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए शुक्ला जी, मैं शुरुआत में स्पष्ट किया, मेरे मित्र पता नहीं क्यों बार बार कानून कह के ये नहीं बताते किस कानून में ऐसा लिखा है। कोई ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, दोनों प्रदेशों की राजधानी, इस बात से तो हम इनकार कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन वो यूनियन टेरिटरी भी है और यूनियन टेरिटरी का प्रशासन गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। चंडीगढ़ बतौर यूटी
गृह मंत्रालय के अधीन है, हरियाणा की राजधानी है। हरियाणा ने अभी तो देखिए हाई कोर्ट भी हम अलग मांग रहे हैं अब, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर आज की स्थिति, शुक्ला जी आप भी जानते हैं, आप पत्रकार हैं, जिस तरह की स्थिति हाई कोर्ट के अंदर है वो बहुत ही मतलब रश ज्यादा है, काम ज्यादा है। और इसलिए हरियाणा के जो लोग हैं, अगर गुड़गांव से किसी को आना पड़े तो आप समझ सकते हैं उसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, फिर टाइमिंग का चक्कर है। तो हम अलग हाई कोर्ट मांग रहे हैं और मुझे लगता है कि इसके ऊपर मेरे मित्रों को कोई अपराध नहीं होना चाहिए। हरियाणा आपको नहीं सर, इतराज अलग मांगने के ऊपर नहीं है, जितना मैं समझ पा रहा हूं। इतराज है कि चंडीगढ़ के अंदर आप मांग रहे हैं, वो तो क्लियर जी जिक्र कर रहे थे। राजधानी है, ठीक है, चंडीगढ़ हमारी राजधानी है, गृह मंत्रालय के अधीन प्रशासन है, हमने गृह मंत्रालय से मांग की। ठीक है, चलिए एक